वन आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, पहला चैप्टर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये सारी चीज़। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राकृतिक संख्या या रियल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में, तो ये जो है स्टार्ट होता है 1 से लेकर n नंबर्स तक। n मतलब इन्फिनिटी। मतलब अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर की, तो 1 से लेकर वो n तक हो सकता है, यानी 1000, 2000, 5000, एनी नंबर। नेक्स्ट है अखंड संख्या, दैट इज़ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ होल नंबर? तो होल नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर में, अगर नेचुरल नंबर ही है ये, अगर नेचुरल नंबर में मैं ज़ीरो ऐड कर दूँ, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। मतलब नेचुरल नंबर में स्टार्ट 1 से हो रहा था और ये 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक जा रहा था लास्ट तक। होल नंबर में कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि हम लोग क्या है कि पहले में तो 1 से स्टार्ट किए थे, उसके बाद 0 से स्टार्ट किए, अब थोड़ा और पीछे जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा नंबर, -1, -2, -3, -4। तो इंटीजर्स क्या होता है? ये नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होता है, 0 तक जाता है, फिर पॉजिटिव, तो इधर से यहाँ तक मूव करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल -3 इंटीजर्स है। 2 अगर बोला जाए तो 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। लेकिन 0 बोला जाए तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है और इंटीजर्स भी है। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, यहाँ पर सब लिखा दिया हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट लेने पर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब क्या होता है? वास्तविक नंबर, दैट इज़ रियल नंबर। तो ये बेसिक था जिसको हम लोग को जानना जरूरी होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग n से शो कर सकते हैं, अखंड संख्या दैट इज़ w से, एंड पूर्ण संख्या दैट इज़ इंटीजर z से। अब क्या है कि हम लोग को अगर वास्तविक या संख्या देखना है तो वो क्या होता है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्याएं होती है, जिसको हम लोग r से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? r से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो रियल नंबर होता है उसको r से दिखाते हैं और उसको लिखने का तरीका कुछ अलग तरीके से होता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 नंबर है जिसको a और b बोलते हैं, दोनों ही परिमेय संख्या है, जिसमें a जो है स्मॉलर देन b है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? a + b/2। यह परिमेय संख्या a तथा b के बीच स्थित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रियल नंबर की बात की जाए तो a मान लेते कोई भी एक नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन b a से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a + b/2, दैट इज़ अ रियल नंबर। तो इसमें ये बोला है कि जो ये वैल्यू आएगा रियल नंबर, ये a और b के बीच में होगा। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे हम लोग? जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 7/2 = 3.5, दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा? 3.5 है। ये क्या है? a और b दोनों नंबर के बीच में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? रियल नंबर है। तो इसी को रियल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है जिसमें a स्मॉलर देन b है तथा a और b के बीच में परिमेय संख्या a + b, a + 2d, a + nd, तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि हम लोग को बहुत सारे नंबर दें जिसमें लिखा है a > b, बहुत सारे परिमेय संख्या निकालने बोले, तो हम लोग निकाल सकते हैं a + 2d। पहले a + d, एक नंबर निकालने बोलेगा तो a + d, दूसरा निकालने बोलेगा a + 2d, बोलेगा 3 निकालने के लिए, तो ये 2 निकालने के बाद तीसरा निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। इस तरह से n नंबर ऑफ हो जाएगा, a + nd। जितना नंबर निकालने बोले उतना नंबर यहाँ पर बैठा देना है। ठीक है, कैसे बैठाना है बताऊँगा। तो ये फॉर्मूला था, ये वाला जो बेसिकली है ये फॉर्मूला है, किस तरह से हम लोग प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, नॉट प्राइम नंबर, इट इज़ रैशनल नंबर।
और एक निकालने के लिए तो हम लोग जनरली a प्लस बी बाई 2 के ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं लिखिए और 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो इजी है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि जिन सभी संख्याओं में p बाई क्यू के रूप में प्रकट किया जा सकता है, मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं, जहाँ पर p जो है स्मॉलर देन q हो। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, q जो है नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 ना हो, और p और q दोनों ही पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। लाइक यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पर ना ये जरूरी नहीं कि p हमेशा q से बड़ा ही छोटा ही हो, यहाँ पर ग्रेटर भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, तो एग्जांपल देख सकते हैं जैसे 2/3, उसके बाद 3/5, उसके बाद दे सकते हैं 5/7, उसके बाद 9/2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों तो बड़ा है, मतलब नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर बड़ा है, और ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो भी बड़ा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया हम लोग का रियल नंबर, हम लोग इस तरह से इसको शो करते हैं। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का था, जो WB बुक यूज़ होता है, उसका 1.1 का ये था। अब 2.0, ठीक है, 2.0 का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है। 0 को p बाई क्यू, जहाँ p एक p और q पूर्ण संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q के मध्य एक के अलावा कोई धनात्मक साधारण गुणनखंड अवश्य नहीं है के रूप में प्रकट करे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि जो ये है, मतलब कि 0 जो है, एक पहले चीज़ बोला कि क्या एक परिमेय संख्या है, तो पहला का तो आंसर हो जाएगा कि हाँ 0 जो है एक परिमेय संख्या है। और दूसरा चीज़ जो बोला गया था, वो क्या बोला गया था, वो बोला गया था कि 0 को p बाई क्यू, जहाँ p और q जो है पूर्ण संख्या है, ठीक है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, तो p और q के मध्य एक के अलावा कोई धनात्मक साधारण गुणनफल अवश्य नहीं है के रूप में प्रकट करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जानते हैं कि q नॉट इक्वल टू 0 और q के बीच में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। हम लोग जानते हैं p बाई क्यू दिया गया है, तो ये हो गया हम लोग आंसर। इस रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया उसका नंबर, क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि निम्न परिमेय संख्या को संख्या रूप पर अंकित करो। संख्या रूप मतलब जो नंबर लाइन्स होता है, ये है नंबर लाइन्स। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 7 बोला गया है। तो मैं इसका कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ पहले। हम लोग जब भी नंबर लाइन्स ड्रॉ करेंगे, तो नंबर लाइन्स का एक रूल होता है। पहले हम लोग बात करते थे होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, तो नॉर्मल एक लाइन हो जाता था। नॉर्मल लाइन मतलब हम लोग ऐसे एक लाइन खींच दिए, इसी साइज का खींच सकते, नो प्रॉब्लम। इसमें हम लोग स्टार्ट किए 0 से, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब नेगेटिव नहीं पकड़ते हम लोग, इधर नेगेटिव आता है। हम लोग जानते हैं कि इधर जितना भी जाते हैं नंबर बड़ा हो जाता है, इधर जितने जाते हैं नंबर छोटा हो जाता है, और जितने इधर जाएंगे उतना ही छोटा होगा। मतलब -1 छोटा है, -2 तब उससे और भी ज़्यादा छोटा होना चाहिए, -3 और भी छोटा, -4 और भी छोटा, जितने इधर जाएंगे उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो अगर मैं बताऊँ 3 नंबर दे रहा हूँ, एक है -9, एक है 0, एक है 4। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तो जितना लेफ्ट में होगा, यानी -9 तो सबसे लेफ्ट में आता है, तो ये सबसे छोटा है, 0 से भी छोटा है। 0 उसके बाद आएगा, क्योंकि 4 से लेफ्ट में आता है, और 4 जो है सबसे बड़ा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर दूँ -2 -4, कौन ज़्यादा छोटा होगा, तो -4 छोटा होगा, क्योंकि -4 -2 से भी लेफ्ट में आता है। -2 -3 -4 इस तरह से जाएगा, माइनस वाला हमेशा लेफ्ट के साइड में पड़ेगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने का रूल क्या है, इस तरह से 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6,